अस्सलाम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। किसानों के मसाइल के लिए तहरीक और पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार नागुज़ीर। वज़ीर आज़म किसान मुखालिफ पॉलिसियों का ज़मीनी सतह से मुकाबला करना होगा, वज़ीर आला का खिताब। वरंगल में जेपी नड्डा का जलसे आम पूरी तरह फ्लॉप। मुल्क को बीजेपी से छुटकारा दिलाने का वक्त आ चुका है, टीआरएस वज़रा का रद्द-ए-अमल। पुलिस कांस्टेबल के प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद, 91% हाजिरी। पुलिस कमिश्नर ने इम्तिहानी मराकज़ का किया दौरा। मीलाडदियोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। मामूली बहस व तकरार वाक़े की वजह, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसानों के मसाइल की यकसोई के लिए तहरीक के रास्ते और पार्लियामेंट्री रास्ता इख्तियार करते हुए मुल्क के ज़रई शोबे और किसानों के मसाइल की यकसोई मुमकिन है। तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की गई थी, इस पर अमल करते हुए हमारे मकसद को पूरा किया जा सकता है। इतवार के दिन भी प्रगति भवन में 26 रियासतों के कौमी किसान तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। किसानों के मसाइल और ज़रई शोबे की तरक्की से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि एक वक्त जय तेलंगाना कहने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और आज जय किसान के नारे पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि कई सदियों से किसान मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से किसान मज़ीद परेशान हो गए हैं। इसलिए मुल्क के ज़रई शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देही सतह पर इत्तिहाद करना होगा। इसकी ज़िम्मेदारी KCR को देते हुए इजलास में करारदाद पेश की गई। वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हालात में किसानों के मसाइल के हल की जद्दोजहद के लिए हिकमत अमली तैयार करनी होगी और मुल्क के किसानों को मुत्तहदा करना होगा। जद्दोजहद से मुताल्लिक़ ब्लू प्रिंट तैयार करते हुए इस पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि पुरअमन रास्ता इख्तियार करते हुए पार्लियामेंट में जद्दोजहद करेंगे। सियासत में किसान कायदीन को आगे आना होगा। वज़ीर आला ने नुमाइंदों से कहा कि वो अपनी अपनी रियासतों में इस इजलास की रवादात से किसानों को वाकिफ करवाएं। वज़ीर आज़म की मुखालिफ किसान पॉलिसी किसानों के लिए ख़तरा है। वज़ीर आला ने इजलास के इख्तिताम पर कौमी किसान तंजीमों के नुमाइंदों की शालपोशी की और उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी का जलसे आम बुरी तरह नाकाम रहा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जलसे आम को लेकर जिस तरह की तशहीर की गई थी, इसके बरक्स अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया है। जेपी नड्डा की तकरीर भी मुतासिरकुन नहीं थी, वही पुराना राग अलाप कर वो चले गए। टीआरएस से तेलंगाना को छुटकारा दिलाने की बात नड्डा कर रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि हमने पहले ही से अवाम की ताईद से तेलंगाना को हासिल किया। अब सिर्फ
बीजेपी को मुल्क से छुटकारा दिलाने का वक्त आ चुका है। ई दयाकर राव ने कहा कि कालेश्वरम केसीआर के लिए एटीएम बन चुका है, ये रिकॉर्ड पुराना हो चुका है, अवाम सुनने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो तरक्की हुई है, अगर वो बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में हुई है तो मुबाहिस के लिए आगे आए। अवाम को बीजेपी का असल रंग मालूम हो चुका है, तुम्हारा वक्त आ चुका है। वज़ीर आला तक जाने की ज़रूरत नहीं, टीआरएस के कारकुन ही बीजेपी के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना की सरजमीन पर जेपी नड्डा की झूठी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। सिद्दीपेट में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने वरंगल जलसे में जो कुछ कहा है वो झूठ है। अगर हिम्मत है तो वरंगल में तामीर हो रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा करें और बीबी नगर एम्स हॉस्पिटल का भी दौरा करें तो फ़र्क मालूम हो जाएगा। बीबी नगर एम्स हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 4 साल से एक ऑपरेशन भी नहीं हुआ। वरंगल में सिर्फ 3 महीने में 15% काम मुकम्मल हो चुका है। एम्स के बारे में मरकजी वजीर किशन रेड्डी झूठ बोल रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और दीगर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में वज़ाइफ क्यों नहीं दिए जा रहे। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के हिस्से में तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ तेलंगाना के खिलाफ झूठ बोला जा रहा है। నడ్డా గారు మాట్లాడే జూటా మాటల్ని తెలంగాణ సమాజం సహించదు. పోదామా మరి? రండి, ఎవరు వస్తారో రండి. పోయి మరి వరంగల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి పనులు అవుతున్నాయా లేవా? మీరు ఎవరు వస్తారో రండి, నేను కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు వస్తే దగ్గరుండి చూపిస్తా. బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి పనులు. పోదాం పని. అదే బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ కు పోదాం. తట్టడి మట్టి తవ్విండ్రేమో చూపింది, ఒక్క ఆపరేషన్ చేసిందేమో చూపింది, ఇయాలకి ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉందేమో చూపింది. అసలు ఆపరేషన్ థియేటర్ దిక్కులేదు, పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు. 4 ఏళ్ళ కాలేజ్ వచ్చి ఒక్క ఆపరేషన్ చేయకుండా వాడు డాక్టర్ చదువు చదివి బయటకు పోయి జనానికి ఏం సేవ చేస్తాడు? ఇది మీ కథ. మా సిద్దిపేటలో, మా నల్గొండలో, మా సూర్యాపేటలో చూడు, బ్రహ్మాండంగా మెడికల్ కాలేజీ పూర్తయింది, పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. బ్రహ్మాండంగా 330 పడకల ఆసుపత్రి కట్టినాం. రోజు మోకాళ్ళ ఆపరేషన్లు అవుతున్నాయి, కాన్పులు అవుతున్నాయి, పెద్ద పెద్ద సర్జరీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవాళ సిద్దిపేటలో. అంటే వాళ్ళన్నీ కూడా ఒక అబద్ధాలు, జూటా మాటలు మాట్లాడతారు. वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत की आबादी के 60% खानदानों को आसरा वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मोदी के गुजरात में वजीफ़ा हासिल करने वाले खानदान सिर्फ 20% हैं और वजीफ़ा सिर्फ 775 रुपये है। इन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार को ट्रबल देने वाली रियासत तेलंगाना है। अवाम कहाँ बगावत करेगी, इसका खौफ बीजेपी में पैदा हो गया है। इसलिए मरकजी हुकूमत रियासत को फंड्स जारी नहीं कर रही। रियासत से लेने वाले मुहासिल की रकम को वापस करने में मरकज़ को इतना एतराज़ क्यों है। इन्होंने कहा कि गरीब आवाम पर बीजेपी इजाफी कीमतों का बोझ डाल रही है। कीमतों में इजाफे की कोई हद होनी चाहिए। కూడా కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తప్ప భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు, ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. ఒక రైతు చచ్చిపోతే 2014 ముందు మనం ఏందో మన బాధ ఏందో చూసినాం. చచ్చిపోయిన ఆయన అట్లా ఓంగా అప్పులో వచ్చి ఇంటి మీద కూర్చుంటే ఆ తల్లి ఆవేదన మనం చూసినాం. పిల్లలు రోడ్ల మీద పడ్డ దుస్థితిని మనం చూసినాం. ఆనాడున్న ఆ పథకం పేరేంది? ఆపద్ బంధు. ఆ పేరు పెడితే చచ్చిపోతే 6 నెలలు, ఏడాది తిరిగి 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 ఆ అమ్మ అలసిపోతే చివరికి 10-20 చేతులు పెట్టి పంపిస్తే లెక్క. కానీ ఇవాళ రైతు బీమా ఎట్లా వస్తుందో మీకు తెలుసు. మనిషి చచ్చిపోతే శవం ఆన్సి తీయక ముందే అధికారి వచ్చి తనే సంతకం తీసుకొని పోయి 10 రోజుల లోపలనే ఇంటికి దినం వెళ్ళక ముందే 5 లక్షల రూపాయల చెక్కు తీసుకొస్తున్న ఏకైక బీమా పథకం ఈ ప్రపంచం మొత్తంలోనే అమలు చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాత్రమే తప్ప ఇంకెవరు కూడా కాదు. మొత్తం భారతదేశంలోనే కాదు, మొత్తం ప్రపంచంలోనే రైతు ఏ కారణం చేత మరణించినా 5 లక్షల రూపాయల బీమా 10 రోజులున్న ఇంటికి తీస్తున్న ప్రభుత్వం ఒక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వం. माह सफर का चांद नजर नहीं आया। पीर 29 अगस्त को मुहर्रम की 30 तारीख होगी और मंगल 30 अगस्त को सफर की पहली तारीख होगी। रवायत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है। किसी भी इलाके से रवायत की इत्तला नहीं मिली है।
शरई तस्दीक के बाद मंगल 30 अगस्त को पहली सफर करार दी गई है। रियासत में आसरा वज़ाइफ के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई है। 57 साल मुकम्मल करने वाले मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत आसरा वज़ाइफ के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए दरकार दस्तावेज़ात मुअम्मर अफराद के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, फ़ोटो, वोटर ID कार्ड और बैंक पासबुक। बेवा ख़वातीन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, फ़ोटो, डेथ सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक। तन्हा ख़वातीन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, नोटरी, बैंक पासबुक। माज़ूरीन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, 50% PHC सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक की ज़रूरत होगी और डायलिसिस के मरीज़ भी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना रियासत में मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब को लेकर तमाम सियासी जमातों ने अमलन इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इंतखाबी मुहिम में BJP और TRS एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश में हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जलसे आम के बाद BJP के दो बड़े कौमी कायदीन मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP के कौमी सदर JP नड्डा के जलसे आम मुनक्किद हो चुके हैं। इन तीनों जलसे आम में TRS और BJP के दरमियान ही नोक झोंक देखने को मिली। इस बार TRS पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली आ चुकी है। वो सिर्फ BJP को निशाना बना रही है, जबकि कांग्रेस के बारे में कम ही बोल रहे हैं। BJP KCR की बदउनवानी ख़ानदानी सियासत को निशाना बना रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो पार्टी के दाखिली इख्तिलाफात को सुलझाने और मंगोड़ में कामयाबी के लिए कोशां हैं, लेकिन एक के बाद एक कायदीन के पार्टी छोड़ने की वजह से कांग्रेस की सरगर्मियां कम पर हो गई हैं। KCR ने CPI की तायद हासिल करके कांग्रेस को कमजोरी का एहसास दिलाने की भरपूर कोशिश की है कि वो मुकाबले से बाहर है। इसलिए TRS कांग्रेस को कम निशाना बना रही है। लेकिन एक बात कहना बेजाना होगा कि KCR के कांग्रेस को कमजोर करने की वजह से आज KCR के सर पर BJP मंडला रही है। आबी खेल कूद को फ़रोग़ देने के लिए दुर्गम चेरू झील में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से याच क्लब ऑफ हैदराबाद का आगाज़ हुआ है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इस क्लब का इफ्तिताह अंजाम दिया। दुर्गम चेरू, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शहर में एक मुनफरिद आबी वसीला है, यहाँ कश्ती रानी के मुख्तलिफ शोबेजात जैसे विंड सरफेस और इस तरह के दीगर पानी के खेल की तरबियत दी जाएगी। ये आबी खेलों के लिए स्पोर्ट्समैन तैयार करने का एक बड़ा ज़रिया भी साबित होगा। कौमी और बैनुल अक़वामी एशियन ओलंपिक चैम्पियनशिप के लिए ये वाटर स्कूल एक मरकज़ की हैसियत रखेगा। इस वाटर स्कूल के लिए इंतहाई असरी नौइयत के आलात, औजार, बैनुल अक़वामी सतह के कोचेस की खिदमात हासिल की जाएंगी। रियासत में कांस्टेबल जायदादों के लिए प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान में 91% उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां की गई थीं। सुबह 10 बजे से इम्तिहान का आगाज़ हुआ। 1 मिनट ताख़ीर से पहुंचने वालों को इम्तिहान लिखने नहीं दिया गया। इस इम्तिहान के लिए पुलिस कांस्टेबल के लिए 15,644, महकमे ट्रांसपोर्ट के लिए 63 और महकमे एक्साइज के लिए 614 जायदादों के जुमला 6,61,000 उम्मीदवारों ने दाखिला लिया था, जिनमें 6,03,956 उम्मीदवार ने इम्तिहान लिखा है। उम्मीदवारों के जवाबी पर्चों को खुसूसी सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। इम्तिहान लिखने वालों की बायोमेट्रिक तरीक़े से हाज़िरी ली गई। इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल्स के प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान के मौके पर हैदराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचकर इम्तिहान का जायज़ा लिया। इन्होंने OU के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से मुलाकात की। इस मौके पर CV आनंद ने बताया कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत इम्तिहान लिया जा रहा है। इसके लिए 50 सेंटर्स बनाए गए।
चंद दिन कबल एसआई के इम्तिहानात मुनक्किद किए गए थे। कामयाब होने वाले तुलबा के फिजिकल टेस्ट भी रखा गया है। इसके लिए मुफ्त फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सीवी आनंद ने अपने माजी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने तालीम हासिल की थी और यहीं सिविल की तैयारी भी की थी और ओयू का दौरा करने पर उन्हें खुशी महसूस हुई है। ఈరోజు ప్రిలిమినరీ రిటర్న్ టెస్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉంది. దాదాపు 6,68,000 మంది క్యాండిడేట్స్ ఒక 16,694 పోస్టుల కోసం కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ ఏఆర్ మరియు సివిల్ రెండు కలిపి దానికోసం ఈరోజు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఎగ్జామ్ నడుస్తూ ఉంది. హైదరాబాద్ సిటీ వచ్చేసరికి మా దగ్గర 49 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దాదాపు 2,000 పోస్టులు, 1,400 సిఆర్లో, ఒక 600 సివిల్లో మాకు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. దాని గురించి ఒక 50 సెంటర్స్లో ఈ ఎగ్జామ్ మేము జరుపుకుంటున్నాం. कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने गटकसर में पुलिस कांस्टेबल के लिए तहरीरी इम्तिहानी सेंटर का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इन्होंने बताया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट में 121 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। इन्होंने बताया कि 78,000 से ज़्यादा तुलबा के मुंजुमला 67,709 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा। इन्होंने कहा कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से तमाम इंतजामात किए गए थे। इन्होंने उम्मीदवारों से कहा कि उम्मीदवारों को चाहिए कि वो फिजिकल इम्तिहान और फाइनल इम्तिहान के लिए तैयारियां करें। महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की हैसियत से भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए तहरीरी इम्तिहानात मुनक्किद हुए, जिसकी निगरानी जिले एसपी रमना कुमार कर रहे थे। इन्होंने 43 इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करने के बाद मीडिया को बताया कि 18,431 उम्मीदवारों में से 17,083 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया, जबकि गैर हाजिर रहने वाले उम्मीदवारों की तादाद इन्होंने 1,368 बताई। इम्तिहानी मराकज़ का नोडल ऑफिसर की हैसियत से जहीराबाद के डीएसपी वी रघु ने दौरा किया। उनके साथ डीएसपी संगारेड्डी रविंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 31 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश त्यौहार के मौके पर अवाम में मिट्टी के मुफ्त गणेश तकसीम किए जा रहे हैं। इतवार के दिन वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर असेंबली हल्के में पद्माराव नगर पार्क में अवाम में मिट्टी के गणेश तकसीम किए। इस बार जुमला 6 लाख गणेश मूर्तियां जीएचएमसी और हमदा की जानिब से मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। मूर्तियों की तकसीम के लिए शहर के तमाम सर्कल्स में ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया है। टैंक बंड पर संडे फंडे के मौके पर हमडा की जानिब से मिट्टी के गणेश मूर्तियां तकसीम की गई हैं। दारुसलाम में रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत के इस फंड से 20 अफराद ने इस्तेफादा किया, जिसकी जुमला मालियत 8,75,000 रुपये बताई गई। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहक अफराद के इलाज के लिए मज़कूरा फंड कायम किया गया। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेहराज से इजहार तशक्कुर किया है। मिलारदियोपल्ली पुलिस हदूद में मामूली बहस के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अवेसी हिल्स शेख की मस्जिद के पास हफ्ते की रात शेख सफदर नामी शख्स पर हमला किया गया। नबील नामी शख्स ने तकरार के बाद तरकारी काटने वाले चाकू से सफदर पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि ये दोनों माजी में कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस थे। हमले के बाद मुकामी अवाम की जानिब से सफदर को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वो जख्मों से जान भर ना हो सका। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। किसानों के मसाइल के लिए तहरीक और पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार नागुज़ीर। वज़ीर आज़म किसान मुखालिफ पॉलिसियों का ज़मीनी सतह से मुकाबला करना होगा, वज़ीर आला का खिताब। वरंगल में जेपी नड्डा का जलसे आम पूरी तरह फ्लॉप। मुल्क को बीजेपी से छुटकारा दिलाने का वक्त आ चुका है, टीआरएस विज़रा का रद्द-ए-अमल। पुलिस कांस्टेबल्स के प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। 91% हाजिरी। पुलिस कमिश्नर ने इम्तिहानी मराकिज का किया दौरा। और मिलारदियोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। मामूली बहस व तकरार वाक़े की वजह, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।